नमस्कार दोस्तों। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका स्वागत है। मैं अजीत पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइल एन एफआईआर। एफआईआर कैसे फाइल करते हैं। आप लोग जानते हैं इस चैनल में हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो पेपर वर्क का ज़रूरत पड़ता है वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही इजी तरीके से समझने के लिए। तो एफआईआर भी उसी का एक पार्ट है। इसमें लॉयर या किसी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी आप अवेयर होंगे तो डेफिनेटली एफआईआर फाइल कर पाएंगे। बहुत लोग जानकारी के अभाव में एफआईआर फाइल नहीं कर पाते हैं या डर से फाइल नहीं करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप में किस तरह से हम लोग एफआईआर को फाइल करेंगे। मैं पूरा एफआईआर एक सैंपल लिख के भी दिखा दूंगा और केस बाय केस स्टडी करेंगे और कुछ कुछ बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो एक एफआईआर होता क्या है। एफआईआर जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। कोई भी इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले जा कर के एक रिटन कंप्लेंट आप फाइल करते हैं, क्योंकि आप सिटीजन हैं। सबको पता नहीं होता है कि एफआईआर लॉन्च होता है या नहीं होता है। जो भी है आप उस पर एक लिख करके कोई भी इंसिडेंट, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मारपीट हो गया या कोई किसी ने किसी को धमकी दिया, इस तरह का कोई भी केसेस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं इनको। तो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हो रहा है तो उस पर आप एफआईआर या पुलिस कंप्लेंट, आप पहले एक कंप्लेंट लिख के देंगे, उसके अगेंस्ट में पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी। तो इसमें क्या होता है, आपका जो लीगल राइट्स है वो इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है। जो मतलब आप किसी केस में डायरेक्ट कोर्ट तो नहीं चले जाएंगे। सबसे पहले कोई भी कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस के पास करेंगे। तो सबसे पहले पुलिस के पास में कंप्लेंट कीजिए। तो यहाँ से ही लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है। तो किस किस केस में हम लोग एफआईआर करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोई चोरी, एक्सीडेंट, कोई हरासमेंट, कोई मारपीट, इस तरह का और भी बड़ा बड़ा केसेस होते हैं। जैसे मर्डर हो गया, गोली चल गया कहीं पे, कोई फायरिंग हो गया, इस तरह का इंसिडेंट भी होता है तो भी एफआईआर किया जाता है। तो एफआईआर को फाइल कहाँ किया जाता है। तो आप पहले तो जो इंसिडेंट हुआ है, जनरली जिस जगह का इंसिडेंट है, मान के चलो कि आप रहने वाले हो कहीं बिहार के, और वहाँ से लेकिन आप हो अभी दिल्ली में, वहाँ कोई इंसिडेंट हो गया, तो उस केस में आप वो जो एफआईआर या कंप्लेंट जो है वो फाइल करेंगे उसी एरिया में जिस जगह पर वो इंसिडेंट हुआ है, उसी पुलिस स्टेशन के आसपास, वहीं का जो नियर बाई पुलिस स्टेशन होगा, टेरिटरी जिस पुलिस स्टेशन का पड़ता होगा, वहाँ पर ही जा कर के आप कोई कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा होता है, बहुत ही स्पेशल केसेस में होता है कि आप सोचो कि आपके आप लोगों ने पूरा अपना घर, एक जीरो एफआईआर भी फाइल किया जाता है। वो स्पेशल केस है। वो वो हम लोग कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे उसके ऊपर, लेकिन फिर भी मैं एक जानकारी के लिए बता दूं। मान के चलो आप लोग घर में 4 मेंबर हो और सभी ने घर को लॉक करके और कोई तीर्थ यात्रा पे निकल गए कहीं बाहर। तो उस केस में और आपको पता चला, किसी ने बगल वाले कोई आपके पड़ोसी ने खबर दिया कि आपका यहाँ पे चोरी हो गया है इस घर में आपका। तो फिर आप क्या करोगे। तो उस केस में आप जहाँ पर हो वहाँ पर ही आप जीरो एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। जीरो एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। आप वहाँ का पुलिस को कंप्लेंट देंगे कि नहीं, हमारे घर पे ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर वहाँ से एफआईआर बना करके वो एफआईआर आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये वन ऑफ द एग्जांपल था। ऐसा और भी बहुत सारा केसेस होता है जहाँ पर वो कोई नहीं कर पाते हैं तो जीरो एफआईआर किया जाता है। फिर उसके बाद में ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं। ये मैं एक वीडियो बना करके दिखा दूंगा उस पर कि आप ऑनलाइन एफआईआर किस तरह से फाइल कर सकते हैं। तो एक ऑनलाइन भी एफआईआर फाइल किया जा सकता है। बहुत ऐसा केसेस होता है जब पुलिस एफआईआर लेती नहीं है या वो किसी के दबाव में वो केस रजिस्टर नहीं करना चाहती है, तो उस केस में आप ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं। या फिर
केस टू केस ये वेरी करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करिए कैसे, क्या स्टेप्स है एफआईआर फाइल करने का। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि किस एरिया का पुलिस स्टेशन में आपको एफआईआर फाइल करना है, जो घटना स्थल है, जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है वो कहाँ पर है। तो वो जैसे ही आपको पता चले उसके बाद आप जाएंगे, स्टेशन ड्यूटी ऑफिसर एक होता है जो आप जाते ही पहले देखेंगे बाहर, मतलब सबसे पहले बेटा स्टेशन ड्यूटी ऑफिसर, उनका शिफ्ट के हिसाब से चलता है। कभी कभी 3 शिफ्ट में रहता है, कभी कभी 12 घंटे का भी शिफ्ट चलता है उनका, 24 घंटे का भी शिफ्ट रहता है। तो ड्यूटी ऑफिसर को आप मिलेंगे, फिर उनको बताएंगे कि इंसिडेंट क्या हुआ है। फिर उसको रिलेटेड जो एविडेंस है कुछ ऐसा है, मान के चलो कि आपके पास मारपीट हो गया या कोई आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया या कोई और प्रूफ है, तो वो जा कर के आप दिखाएंगे। ऑफिसर जो है वो रिकॉर्ड करेगा आपका स्टेटमेंट, या फिर आप उनका जो एफआईआर रजिस्टर होता है उसमें ही डायरेक्ट लिखवा सकते हैं। अदरवाइज आप आपको एक पेपर दिया जाएगा या खुद आप लिख करके ले जा करके वो एफआईआर दे सकते हैं। एफआईआर जब लॉज हो जाता है, जनरली एफआईआर करते टाइम 1 या 2 दिन का टाइम लगता है। इमीडिएटली बहुत कम ही करते हैं पुलिस वाले, आप तो जानते हैं इंडिया में हम लोग रह रहे हैं। तो एफआईआर का कॉपी कभी बाद में भी कलेक्ट किया जा सकता है, 1 दिन 2 दिन के बाद में जाके, ये आपका राइट है। आप फ्री में एक कॉपी एफआईआर थाने से ले सकते हैं। इन केस नहीं भी मिला तो एफआईआर नंबर लेकर के आप कोर्ट से भी उसको निकलवा सकते हैं कॉपी। देखिए, जनरली नियम तो है कि पुलिस आपका एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती है। किसी भी तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस जो चोरी डकैती और भी बड़े बड़े केसेस, मर्डर वगैरह जो भी होता है, एक्सीडेंट्स, इन चीज़ों में ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस एफआईआर लिखने से मना करेगी। बट आप जानते हैं बहुत समय में ऐसा होता है कि किसी प्रेशर या ये में पुलिस अवॉइड करती है इसको, या फिर मैनिपुलेट करती है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलती है, कि दो पार्टी आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। दबाव बनाते हैं बहुत लोग, बाहर के लोग। तो उस केस में कभी कभी पुलिस रिफ्यूज़ भी करते हैं, बट वो लीगली बाउंडेड होते हैं एफआईआर लेने के लिए। एफआईआर करने के लिए आपको कोई लॉयर का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहें तो कोई लीगल लॉयर से लीगल सलाह ले सकते हैं, लॉयर या एडवोकेट जो भी है। एफआईआर किसी भी लैंग्वेज में फाइल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर हिंदी, इंग्लिश और जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पर जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिहार में हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख सकते हैं। अब ऐसा होगा नहीं कि बिहार का पुलिस स्टेशन में आप कन्नड़ में या तमिल में लिख रहे हैं। फिर भी लिख सकते हैं, अगर कोई हैं जो तमिल हैं या कन्नड़ हैं, वहाँ से आते हैं, उस एरिया को बिलोंग करते हैं और उनको नहीं लिखना आता है, तो वो भी वो लिख सकते हैं वहाँ पे। जनरली इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी अगर नहीं लिख सकते तो किसी से लिखवा लेना चाहिए। लैंग्वेज बहुत मैटर करता है, क्योंकि एफआईआर कोई ऐसा इंसान हो जो, समझ लो कि आप हिंदी समझता नहीं है और वो किसी और से एफआईआर लिखवा लिया, उस एफआईआर में पता नहीं चलेगा कि वो क्या है, सही है, वो ये बात बता नहीं पाएगा। कि आप सोचो, मुझे अगर तमिल नहीं आता है और किसी ने तमिल, वहाँ पे मैंने केस किया जाएगा, तमिल में लिखा हुआ अगर ये है, एफआईआर है, और मैंने उस पर साइन कर दिया, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इसमें एक्चुअली लिखा हुआ क्या था। सेम वही लिखा हुआ है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज़ है। तो, तो इसका एक फ्री कॉपी मिलना चाहिए। तो कुछ टिप्स है जो एफआईआर फाइल करवाते समय आपको देखना चाहिए। आप बहुत ही काम और पोलाइट तरीके से बिहेव कीजिए।
पुलिस वालों के साथ में बदतमीजी ना करें। अगर पुलिस वाले बदतमीजी जनरली करते नहीं हैं, फिर भी अगर कर रहे हैं, कुछ ऑफेंसिव बात बोल रहे हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो आपको काम रहना है वहाँ पर, कोई एग्रेशन ना दिखाएं। वहाँ पे जो भी फैक्ट्स है, फैक्चुअल बात है, उतना ही बताना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करना अच्छा चीज़ नहीं होता, या फिर बहुत चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बताना भी नहीं चाहिए। जो एक्चुअल में है, जितना बात है उतना ही बताना चाहिए। जो एफआईआर नंबर मिलता है, या फिर बाद में जा कर के उसको ले सकते हैं एफआईआर नंबर, वो मैंने बताया आपको। अगर पुलिस मना करती है कि नहीं एफआईआर नहीं लेंगे, एफआईआर आपका कंप्लेन नहीं रजिस्टर कर रही है, तो उसके लिए आप एसपी के पास जा सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास में, थाना अध्यक्ष के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें हैं, आगे हम लोग और देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक एफआईआर पूरा लिख करके दिखाएंगे आपको किस तरह से लिखा जाता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोग और चीज़ों को।